वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं हम प्रश्नावली 1.2 क्लास 10th गणित का हम सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये सभी क्वेश्चन को हम देखेंगे। आइए क्वेश्चन 1 की शुरुआत करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर दिया कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ आपका क्या है, 140 है। 140 को क्या करेंगे, कैसे अभाज्य गुणनखंड में डालेंगे। तो यहाँ पर 140 को लिखेंगे और इसको लघुत्तम के माध्यम से करेंगे तो बहुत ही सरल ढंग से आप बना पाएंगे। तो कितना करेंगे, 2 7 14 हो जाएगा। फिर इसको कटाएंगे, कितने बार में कटेगा, 2 से करेंगे तो 35 दूनी 70 कटेगा। फिर इसको कटाएंगे कितना से, तो 5 7 35 कटेगा। अब यहाँ आपके पास क्या क्या आया है कटान में, इसको देखेंगे। 2 गुना 5 गुना 7 आया। तो आप अब बच्चों यहाँ पर लिख सकते हैं, 2 यहाँ 2 बार में है, इसको 2 पर स्क्वायर दे देंगे। अब इन्हें गुना लिखिए, 5 सिंगल है तो सिंगल लिखिए और 7 भी सिंगल है तो सिंगल लिखिए। इसका आंसर क्या हो गया, तो 2 पर पावर स्क्वायर हो गया, गुना 5 गुना 7 इसका सही आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 156 का। तो 156 का इसी लघुत्तम के माध्यम से आपको निकालना है। तो कितने बार से कटेगा, तो 2 बार से कटेगा। तो 78 दूनी कितना होता है, 156 होता है। फिर ये 78 किस संख्या से कटेगा, इसको कटाएंगे। यहाँ आपका सम संख्या है तो सम संख्या हमेशा 2 से कटता है, तो 39 नमा 78 हो जाएगा। और फिर ये कितने से कटेगा, तो ये 3 से कटेगा, तो 13 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जितने भी कटान चीज़ आया यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 13। अब जैसा कि देखें यहाँ पर 2 2 बार में आया, इसको यहाँ लिखेंगे 2 पर स्क्वायर लिखेंगे, गुना 3 लिखेंगे और ये गुना 13 लिखेंगे। इसका आंसर ये आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3825, तो इसका आपको करना क्या है, लघुत्तम को निकालेंगे। तो लघुत्तम इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ आपका 5 है, ये कितने बार में कटेगा, तो इसको 3 बार में कटा देंगे। तो कितना कटेगा, 5 या 15 के 5 बच जाएगा 1। अब यहाँ लिखेंगे 7 या 21, यहाँ 7 से कटाएंगे, 7 या 21 1 22, 22 का 2 बच जाएगा 2। अब इसके बाद यदि देखें तो कितने से कटेगा, ये 7 5 हो गया। अब इसको 12 या 36 36 37 38 2 हो जाएगा। यहाँ कितना होगा, 1275 हो जाएगा। अब ये कितने बार से कटेगा, इसको यहाँ पर देखिए आपका 5 है तो यहाँ 3 से कटेगा, तो 3 5 कितना हो जाएगा, 15। यहाँ पर आप 5 को लिखेंगे, 5 या 15 के 5 बच जाएगा 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3 दूनी 6 और 1 7 2 से कटेगा यहाँ पर। फिर यह कितना कटेगा, 4 या 12 आपका हो जाएगा, यानी 425 यहाँ पर आपका आ गया। अब यदि यहाँ से देखें ये कितने बार से कटेगा, तो इसको 5 बार से कटा सकते हैं क्या, तो 5 या 25 आपका हो जाएगा। 5 या 25 के 5 बच जाएगा 2, 8 5 या 40 और 2 हो जाएगा 42। यानी कहने का मतलब है 85 से इसको 5 से 425 आपका कट गया। अब ये कितने बार में कटेगा, तो 85 है तो 5 बार में करेंगे तो 17 5 85 कट जाएगा। अब आपके पास जो ये कटान बिंदु आया इस सभी को लिखेंगे, 3 गुना 3 लिखेंगे, 3 गुना 3। फिर यहाँ आपका 5 है, फिर यहाँ आपका 5 है, फिर यहाँ गुना आपका कितना है, 17 है, ये लिखेंगे। अब यहाँ देखिए ये 2 बार में है तो 3 पर स्क्वायर दे देंगे, गुना। फिर ये 2 बार में है तो 5 पर स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पर 17 लिखेंगे। बच्चों इसका सही आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पर। अब करना क्या है, इसका गुणनखंड से आपको निकालना है। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, लघुत्तम के माध्यम से। चलिए इसको यहाँ पर लिख के निकालते हैं। जैसा कि देख रहे हैं 5005 पर लिखा गया है। यहाँ पर आपका 5 है तो याद रहे आपको 5 बार से कटा देना है। कितने कटेगा, 1001 से कटा देंगे इसको। फिर ये कितने बार में कटेगा, तो फिर बार इसको 7 से कटेंगे, 7 या 21 हो जाएगा, यहाँ 3 लिखेंगे। और यहाँ फिर क्या लिखना, 14 या 42 यहाँ लिखेंगे। यानी कहने का मतलब यहाँ 143। 7 या 21 के 1 बच जाएगा 2, 7 चौक 28 2 30 हो जाएगा और 7 और 3 10 हो जाएगा, यानी 143 हो गया। अब ये किस संख्या से कटेगा, ये संख्या आपका कटेगा 11 से। 11 13 गुना करेंगे, 11 13 43 से हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों आप क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 लिखेंगे। तो बच्चों यही इसका आंसर हो जाएगा। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 7429 का अभाज्य गुणनखंड से निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 7229 अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे लघुत्तम के माध्यम से। तो ये कितने बार से कटेगा, तो ये आपका 17 बार से कटेगा। 17 बार से कितना कटेगा, तो 437 से इसको यदि डिवाइड करेंगे तो 437 आपका आ जाएगा।
और यहाँ पर यदि देखा जाए फिर इसको किस संख्या से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर यदि देखें तो ये आपका 19 से कटेगा, 19 से 23 से इसको कटेगा, क्योंकि यहाँ पर विषम संख्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर जितने भी संख्या को कटाए, अब यहाँ पर लिखना क्या है, 17 गुना 19 गुना 23। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 17 गुना 19 गुना 23। तो इस तरह से देखें कि लघुत्तम के माध्यम से हम अभाज्य गुणनखंड को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर।